यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग, नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 4, इनमें से विच वन विल हैव मैक्सिमम, तो इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा रखेगा क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यानी सबसे ज़्यादा लोन पेयर में इनमें प्रतिकर्षण इनमें किस मॉलिक्यूल के अंदर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा चौथा, है ना, फोर्थ ऑप्शन, ज़ीनान डाइफ्लोराइड। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड और ज़ीनान डाइफ्लोराइड। हमारी VSE PR थ्योरी से हम क्या जानते हैं, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, कि जिस भी मॉलिक्यूल कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो है उसके पास जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे तो उनमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। यानी VSE PR थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और सबसे कम या नहीं के बराबर किस में, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। ठीक है ना, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम या लगभग नहीं के बराबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि इन चारों में से जिस मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन होगा। यही हमें ढूंढना है, पता लगाना है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब के ग्रुप्स पता करेंगे। अगर हमें आसानी से जल्दी अगर इस क्वेश्चन का हल ढूंढना है तो हमें इनके जो है ग्रुप्स का पता लगाना होगा, सेंट्रल आयंस के। ठीक है ना, किसके, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर और ज़ीनान के लिए। तो इसके लिए आप क्या करें, इनके ग्रुप्स को याद कर लें, यानी इन सभी सेंट्रल एटम के जो फैमिली है उसके पहले सदस्य को, उसके पहले फैमिली मेंबर को आप याद रख लें। जैसे कि हम क्या जानते हैं, हेलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल एटम एक तो क्लोरीन मिल गया है और एक आयोडीन मिल गया है। सल्फ़र किस फैमिली का होता है, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना। यहाँ पर हमें सल्फ़र मिल गया है और ये क्या है, नोबल गैस होती है। ठीक है ना, ज़ीनान यानी उत्कृष्ट गैस, जिसे हम इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसें भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला सदस्य हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनान। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ज़ीनान मिल गया। हमारे चारों सेंट्रल एटम्स मिल गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जानते हैं कि फ्लोरीन के सबसे लास्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बाकी सारे सदस्य क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी इसी फैमिली के सदस्य हैं। तो डेफिनेटली इनके लास्ट शेल में इनके आसपास भी कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें ये चीज़ आसानी से पता चल जाएगी। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो सबसे लास्ट शेल में, वैलेंसी शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन सब के वैलेंसी शेल में, लास्ट शेल में भी कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर नोबल गैसेस में हमें ध्यान रखना है कि हीलियम एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसके लास्ट शेल में कितने होते हैं, वैलेंसी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें कहाँ से, नियॉन से इसे काउंट करना है कि नियॉन के लास्ट शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान के लास्ट शेल में भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इधर आयोडीन के लास्ट शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इधर सल्फ़र के कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ज़ीनान के कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शेल में, अंतिम कोश में।
तो हमें यहाँ पर लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मिल गए। अगर हम यही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर निकालने जाते तो क्या हो जाता, क्लोरीन के लिए हमें क्या करना पड़ता, क्लोरीन के पास जो है कितने 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 17 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हमें लास्ट शेल के कितने 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें इस तरह से पता करना होता। और यहाँ पर जो बड़े जो है एटम्स है जैसे जीनॉन 54 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आयोडीन 53, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाकर जो है वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने में बहुत वक्त लग जाता। ठीक है, तो हम इस तरह से ग्रुप के हिसाब से आसानी से निकाल सकते हैं। छोटे सदस्य का हम जो है वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता कर लो तो बाकी जितने भी नीचे वाले सदस्य हैं उनका भी लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ लुईस डॉट प्रोसेस से 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके आसपास शो कर देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह आयोडीन में भी कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे लास्ट शेल में, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। सल्फ़र में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। और झीनॉन में कितने हैं लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने जो है इनके आसपास वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन से कितने फ्लोरीन अटैच हैं 3, तो यहाँ पर अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड एक फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक फ्लोरीन जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ClF3 हो गया हमारा। अब यहाँ पर आयोडीन के साथ कितने 5 फ्लोरीन्स अटैच हैं, है ना, तो एक फ्लोरीन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ पर, ये तीसरा, ये 4th, है ना, और ये 5th फ्लोरीन, ये IF5 हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें SF4 में तो एक फ्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ पर, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये हमारा SF4 हो गया। अब झीनान में कितने 2 फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पर SF4 में 4th है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक फ्लोरीन ये आ गया और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ये HCF2 बन गया हमारा। तो यहाँ पर अगर हम ClF3 में देखें तो यहाँ पर 2 लोन पेयर्स बचे। IF5 में अगर हम देखें तो एक लोन पेयर बचा। यहाँ SF4 में अगर हम देखें तो एक लोन पेयर बचा। और झीनान में कितने 1 2 3 लोन पेयर्स यहाँ पर शेष रह गए, इसके ऊपर बच गए। तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन किस में होगा, हमारे HCF2 में सबसे ज़्यादा जो है लोन पेयर रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर HCF2 होगा, यानी ऑप्शन 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।